स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आलू की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा आलू का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने की क्षमताओं को बढ़ा सके। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम अपने आलू की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं आलू की बुआई से पहले तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और यह सबसे सस्ता भी उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से प्रथम प्रेफरेंस पर हमें सड़े हुए गोबर का खाद को रखना है। जब हम दूसरे क्रम की बातें करते हैं कि आखिर हम सड़े हुए गोबर के खाद के अलावा अन्य कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, तो अन्य खादों के रूप में हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। और डीएपी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा आलू का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले खाद की बातें करते हैं तो हम एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास एक ही साथ आता है, तीनों खाद मिलकर। तो इस तरह से हम एनपीके का हम इसलिए कह रहे हैं कि नाइट्रोजन किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से एनपीके का प्रयोग हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो फास्फोरस और पोटास है वो पौधे की जड़ को मजबूत करता ही है, जिससे जो हमारा आलू का पौधा है वो मिट्टी से अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाता है। और फास्फोरस और पोटास यह भी मदद करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अन्य जो जितने भी रोग हैं उनसे भी उनको लड़ने की क्षमताओं को प्रदान करता है। तो इस तरह से अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने आलू की फसल में तो निश्चित तौर पर आप भी अपने आलू की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।